रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हीरा फैमिलीज़ के मेंबर्स और उम्मत मुसलमा मौजूद सामीन सबको मंसूर चाचा की तरफ से सलाम, हर छोटे बड़े को। आज ये वीडियो जो है रिएक्शन टीवी के माध्यम से बना रहा हूँ और काफ़ी दिनों के बाद तबीयत ख़राब थी, कुछ मशगूलियत थी जिसकी वजह से, और थोड़ा सा नेट का भी प्रॉब्लम हमारे यहाँ चल रहा था, इसकी वजह से मैंने वीडियो बनाया नहीं था और आज बना रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आता हूँ थोड़ी सी उस जुनी की बातों की तरफ कि मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि आप क्यों वीडियो बनाते हो, आपको कोई पसंद नहीं करता है, आपको कोई कमेंट नहीं करता है, ये पसंद नहीं करता है, आपको कोई सुनता नहीं है। तो देखो भाई, हक़ की आवाज़ उठाना ये हर उस आदमी का एक ये है कि हक़ की आवाज़ जो उठाता है वो उठाता ही है। अब उसको कोई सुने ना सुने ये उनका अपना प्रॉब्लम है, सुने ठीक है, नहीं सुने इग्नोर कर दिए तुम्हारा अपना प्रॉब्लम है। मगर जितने 25 लाख आज फैमिलीज़ के जो मेंबर्स हैं, इनका ठेका आपने नहीं लिए है कि आप उनकी तरफ से कह दो कि भाई ये क्यों बना रहे हो, ठीक है ना। तो इसके लिए मेरा काम है बनाना, मैं बनाऊंगा। जो सुनने वाले हैं, जिनको राहत मिलती है वो सुनते हैं। हाँ, ये है कि मेरे वीडियोस कभी लंबे होते हैं, मगर फिर भी मैं माजूरत यही चाहूँगा कि मेरे वीडियो लंबे होते हैं, इनको सुन लिया करें, इनको सुन लिया करें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं बताना क्या चाहता हूँ, ठीक है ना। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि फ़ेक आईडी वगैरह बना के जो वीडियोस बनाए गए, तो मैंने तो हर किसी के लिए अपना समझ के आवाज़ उठाया था, मगर वही लोग मेरे ख़िलाफ़ हुए चले। मगर जिन लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ जो फ़ेक आईडी बनाया था, उसके अंदर कुछ जो थे मेरे अपने, जैसे नाज़िमा जो वाकई अपने मुझे बाप मानती है, उसने बाप मानने का हक़ अदा भी की, तो उसको लोगों ने कहा कि तुम क्यों बीच में आ रहे हो। तो एक मेरी बच्ची से इतना डर गए, तो सोचो कि अगर मैं एक्शन ले लेता, अगर मैं मानहानि का दावा कर देता तो क्या होता था, क्योंकि जो मेरी इज़्ज़त के साथ खेला गया था ना, अगर मानहानि का दावा कर देता तो क्या होता था। बहरहाल ये एक रूटीन जो बोलना था बोल दिया। मगर इसके लिए अहम चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि देखो भाई, मैंने कई टाइम बोला हूँ कि जैसे दाऊद साबिर जो मुंबई के अंदर लोगों को परेशान की हद तक ले गया था, परेशानी की हद तक ले गया था, फिर लास्ट में एक अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि मुंबई पुलिस वालों के अंदर एक एहसास जागा और उन लोगों ने जो है इस चीज़ को निकाल के फेंक दिया। मगर दाऊद जो है ख़ुद जाके कहीं से पैसे वसूल नहीं करता था, उसके चमचे जाते थे, उसके गुर्गे जाते थे, लोगों से पैसे वसूल करते थे उसके नाम पे। बिल्कुल उसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी जो है अपनी जगह मुंह बंद करके बैठा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो मुंह खोलेगा तो उसकी जो है इज़्ज़त जो है तितर बितर हो जाएगी। इसके लिए वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए मुंह बंद करके बैठा है। एक जगह उसने गलती कर लिया था भाई कल्ला में, उसकी उस पर से उसको इतना एहसास हो गया कि उसका मुंह खोलना बेहतर नहीं है, तो वो खामोशी से अपना जो है काम कर रहा है और करवा रहा है। वैसे भी वो बैरिस्टर है, बैरिस्टर बोले तो किसी ऐसी वैसी चीज़ का नाम नहीं होता है। रह गया उसको गाली देना, उसको बुला भला बोलना, तो उससे उसकी सेहत पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो अंदर के अंदर जो जहर हमारे ख़िलाफ़ जो लगा रहा है वो हमको परेशानी में लेके जा रहा है। क्योंकि उसके जो गुरखे हैं अंदर के अंदर जो खेल खेल रहे हैं, उनको जो आइडिया दे रहा है ये खेल खेलने की, ये सारी बातें हैं सामने। तो इसके लिए भाई ये एक माफिया चला रहा है, और एक ऐसी माफिया जो है पॉलिटिक्स के आड़ में, जिससे किसी का ध्यान ना जावे, समझे ना। ये लैंड ग्रैबिंग करना, दूसरों की ज़मीनों को हड़प करना, कब्रिस्तान को हड़प करना, ये करने के लिए इसके आदमी कर रहे हैं, मगर असल जो है उसका फ़ायदा जो है ये जा रहा है उसको। मगर यही है कि ये मुंह नहीं खोल सकता, मुंह खोल दिया तो ये हो जाए, एक्सपोज हो जाएगा, इसके लिए वो मुंह नहीं खोल रहा है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ये इसके जो प्यादे लोग हैं जो फड़फड़ बड़बड़ कर रहे हैं, इसको हम लोग सुनते क्यों हैं, इनको हम लोग सुनते क्यों हैं, क्यों भाव देते हैं इनको हम सुनने की वजह से आज जो है ये हमारे पीछे परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, समझे ना। अब जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनका अपना बाप का कानून चल रहा है, समझे ना। अभी जैसे ओवैसी का जो है एक 15 वाला जो एक आंकड़ा है ना, 15 वाला आंकड़ा, इसको ज़रा ध्यान से देखो सुनो कि एक भाई ने 15 मिनट बोला,
एक भाई ने 15 बॉटल बोला। उनके अब्बा हुजूर ने 15 लाख गरीबों के अकाउंट में बोले। और फिर उसके बाद में एक नाजायज़ औलाद जो थी, समझे, उसने जो है 15 करोड़ बोली। अब 15 करोड़ जो मुसलमान है, क्या तुम्हारे बाप की जागीर है? क्या है, क्या वो तुम्हारे बाप की जागीर है जो तुम जैसे बोलोगे वैसे नाचेंगे, तुम जैसे बोलोगे वैसे करेंगे? अरे अभी पढ़े लिखे लोग हैं, नादान और नासमझ नहीं है कि पहले किसी ने बोल दिया मारो तो बोले चले मारे, मरो तो बोले मर गए, समझे ना। तो इसके लिए भाई ये 15 का आंकड़ा जो है ये बड़ा ख़तरनाक आंकड़ा है। इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में इंशाल्लाह सोचेंगे हम, समझे ना। बाकी इस चीज़ के ऊपर आप लोग गौर फिक्र करो। एक टाइम था कि वारिस पठान के काम से मैं बहुत खुश था और इसके लिए मैंने बोला भी था कि वारिस पठान से हमको कोई शिकायत नहीं, इसकी पार्टी से शिकायत है। मगर आज वारिस पठान भी जो है उनके अंदर उनके समंदर में गोता खा लिया, नहा लिया, समझे ना। जिसकी वजह से उसने ये बताया कि हमको मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है, हमको हमारी पार्टी को संभालना ज़रूरी है, मुसलमानों को संभालना नहीं। मुसलमान मरते मर जावे क्या, मगर हम हमारी पार्टी को मरने नहीं देंगे। ये चीज़ उसने बता दिया और इसकी पार्टी की यही हमेशा से पॉलिसी रही है, समझे ना, कि मुसलमानों को क्या तकलीफ़ है उससे इनको मतलब नहीं है। इनको इनके पैसे से, इनको इनकी पार्टी से, इन चीज़ों से मतलब है, बाकी किसी चीज़ से इनको मतलब नहीं है। तो इसके लिए भाई ये मैं बहुत रफली आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, इसको समझना, ध्यान से सुनना, समझे ना। उसी तरीके से इसके जो गुरखे लोगों ने बीच में एक हवा उठाई थी, गाली गलौज। तो ये गाली गलौज का भी सिस्टम जो है, ये भी जो है इनकी एक पॉलिसी है, एक गेम है। एक गेम अंदर के अंदर क्या खेल रहे हैं, यही कि ये जो आज जो कोर्ट के अंदर जो केस गया है, समझे ना, सुप्रीम कोर्ट में, तो इसके अंदर ये लोग कुछ देख रहे हैं, कुछ लोगों का ध्यान भटका के जो है ना, जैसे मोदी सरकार कैसा है कि एक चीज़ करना है तो दूसरी तरफ लोगों का ध्यान भटका देती है और वो अपना गेम खेल लेती है। उसी तरीके से इनका भी ये पॉलिसी है कि हमारे को एक तरफ गाली गलौज के इसमें डाल के दूसरी तरफ से ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के काम में अड़चने डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमको अफसोस है कि हमारे अपने जो है प्रो के जो लोग थे, आज वो भी उनके साथ में मिल के जो है उनके शाना बशाना हो गए ले और कहने के लिए कहते हैं गाली गलौज। अरे गाली गलौज तो तुमने अपने लोगों को की है। अगर प्रो वालों ने गाली दिए थे तो एंटी वालों को दिए थे, मगर तुमने तो अपने ही अंदर, अपने ही पीठ के ऊपर साथियों के पीठ पे छुरा भोंका है। हाँ, कई लोगों ने ये काम किया है। अभी उस दिन जो कोर्ट के बाहर का मामला है, हाँ, मैंने इन लोगों के लिए जो है, जानते आप लोग कि भीख मांगा मैं, जबकि इनका मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं, कुछ नहीं, एक बस इंसानियत का और मुसलमान की भाईचारगी का रिश्ता था, जिसके लिए मैंने भीख मांगा था कि भाई इनकी कोई मदद करो, इनके लिए कोई कुछ करो। आज वो लोग इतने खिलाफ कि कोर्ट के बाहर जो है एक औरत को मेरी तो नमाज का ठिकाना नहीं, मेरे तो दीन का ठिकाना नहीं, मगर वो ऐसी हालत में भी अपनी जो है दीन के ऊपर है और पाबंदी से नमाज़ पढ़ रही है, उसके ऊपर ये लोग अलाप सलाप बक रहे। हाँ, आज अगर वो कायदे से अगर बाहर आ जाएगी और अपने बिजनेस को वापस संभालेगी, तब देखूंगा कि किसके अंदर कितना दम है जो उसको इस तरीके से उल्टी बात करके देखे, समझे ना। तब मैं बोलूँगा कि उस वक्त जो है अपनी मर्दानगी दिखाओ और उसके खिलाफ ऐसी बात करके दिखाओ, समझे। तो ये जो है नामर्दानगी वाली बातें जो है ये कर जो है लोगों को गुमराह करना। हाँ, कभी कोई बोलता है कि मैं ये काम छोड़ दूँ, कभी कोई बोलता है क्या, और ये अल्लाह बेहतर जाने इन लोगों के दिमागों में क्या खिचड़ियाँ पकड़ी है और क्या इनको मिल रहा है। अपनी टीआरपी के लिए कैमरे के सामने जाना, अपनी टीआरपी बनाने के लिए लोगों के साथ ऐसी बर्ताव पेश करना, न छोटों बड़ों की इज्जत करना, ये सारी चीज़ें जो है ये समझ में नहीं आ रही है। और आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि नरगिस आपा है, अपनी क्या नाम है अपना भारत नगर वाली सफ़िया आपा है, तुम्हारा हैदराबाद से सलीम है, हैदराबाद से सऊद है, हैदराबाद से अक्सा है, और मुमरा से तुम्हारा अल्लाह ने की देवे परवेज़ है, नाजिमा है, और अपना ये भाई कल्ला वाली क्या नाम है इसका, वो है मतियुर रहमान है, बाबू साबिर है, और ये सब जो है ये पहले दिन से लेके आज तक जो है एक ही
कंपनी के हक़ में लड़ते आए, कंपनी के हक़ में बोलते आए, और कंपनी के ख़िलाफ़ जिस लोगों ने गाली गलौज की तो उनको जवाब दिए। हाँ, तो आज जो है लोगों को ये चुप रहे हैं, तो ये इससे साफ जाहिर है कि इसमें कौन सच्चा और कौन बुरा गलत है। हाँ, उन्हीं लोगों को तकलीफ़ होती है कि जो सच्चाई जो बोली जाती है, इससे जो है झूठे लोगों को, गलत लोगों को सच्चाई से बहुत तकलीफ़ होती है। क्यों? कि उनका अपना टीआरपी नहीं बनता, उनका अपना जो मकसद है पूरा नहीं होता है। क्योंकि सच बोलने से आदमी जो है सामने वाले की बातों को काट डालता है। इसीलिए इस सिलसिले में इंशाअल्लाह मैं और भी बात करूँगा, क्योंकि भाई अक्सर व बेशतर हालांकि बात लंबी होती है तो लोग कहते हैं कि भाई लंबी बात है, तो बहरहाल मैं कोशिश अभी इंशाअल्लाह यही करते रहूँगा कि 10 से 12 मिनट की बातें हुए, समझे, इस बात की मैं कोशिश करते रहूँगा। बाकी इंशाअल्लाह अब तबीयत थोड़ी संभली है, आगे मैं फिर से शुरू करूँगा, क्योंकि कई दिनों की खामोशी ये थी। अभी आप लोग जो है मातृभूमि जो इसका राजेश मिश्रा का जो ये है, इसको ठीक से देखिए, इसको सुनिए ठीक से। वो गरीब बेचारा अपना ना होते हुए अपनी मदद कर रहा है और इतनी सफाई से चीज़ों को समझाता है। मतीउर रहमान जो है ये भी अपनी जगह पे एक ऐसा शख्स है अल्लाह ने दिया है कि हर चीज़ को साफ साफ खोलता है। हाँ, गाली गलौज जो करता है तो हालांकि नहीं करना चाहिए, हालांकि नहीं करना चाहिए, मगर एक आदमी जैसे आज मेरे को गाली दी है तो मैंने जवाब नहीं दिया, मगर उनको गाली देते, उनको नहीं होता है, वो जवाब देते हैं, तो बुरा क्यों लगता है? तुम्हारे सवाल पे वो जवाब दिए। हाँ, बाबू साबिर है, तुम्हारे सवाल पे जवाब दे रहा है, बुरा क्यों लग रहा है तुम लोगों को? हाँ, ऐसे कई लोग आज भी हमारे बीच में हैं जो अभी भी सामने पोस्टर पे नहीं आए। इंशाल्लाह आएंगे। और जब जिन लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ जो है अपना ये किए है, अल्लाह ने उनको एक्सपोज किया, उन लोगों को सामने लाया है, उनकी गलतियों को, उनके चाल मतलब पॉलिटिक्स को अल्लाह ने सामने लाया है। और इंशाल्लाह ऐसा होता रहेगा। लोग अभी भी कुछ है छुपे हुए जो आपके सामने आते रहेंगे। बाकी ये है कि शहबाज और यूनुस ये मक्कार है, अय्यार है, इनसे आप बचिए, इनको आप लोग देखिए ना, सुने ना। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, सलाम वालेकुम।